गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, मैं आपको अपने यूट्यूब चैनल RS मैथ साइंस पर आपका स्वागत करता हूं। जैसे कि आज हम नया चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं। चैप्टर 2 है और ये कौन सी क्लास का है? 7th क्लास है। इसके अंदर हम फ्रैक्शन एंड डेसिमल के बारे में पढ़ेंगे। तो हम पहले फ्रैक्शन के बारे में जान लेते हैं कि फ्रैक्शन होता है क्या। फ्रैक्शन को हिंदी में क्या कहते हैं? भिन्न कहते हैं। और डेसिमल को क्या कहते हैं? दशमलव कहते हैं। ठीक है। भिन्न को कैसे लिखा जाता है, यानी फ्रैक्शन को क्या कैसे लिखा जाता है? जैसे मैंने 3/5 कह दिया, ये क्या है? हमारी फ्रैक्शन है। लेकिन हमें ये नहीं पता कि कौन सा फ्रैक्शन है ये। ठीक है। तो फ्रैक्शन के टाइप पढ़ते हैं हम। जो फ्रैक्शन होता है उसके दो टाइप हैं, या तो प्रॉपर, एक तो है प्रॉपर और एक इम्प्रॉपर। इसको बोलते हैं उचित भिन्न और इसको अनुचित भिन्न बोल सकते हो। ठीक है। उचित भिन्न, उचित भिन्न में क्या होगा? जो जैसे आपने लिख दिया, जैसे 3/5 है, ये उचित है। और जैसे मैंने लिख दिया ये 7/6 लिख दिया, ये अनुचित है। इसको बोलते हैं आप नोमिनेटर और इसको बोलते हैं आप डिनोमिनेटर। यानी इसको आप बोलते हैं हिंदी में अंश और इसको बोलते हो आप हार। इसी तरह इसको भी आप क्या बोलते हो? अंश। इसको क्या बोलते हो? हार। उचित भिन्न कौन सी है, इम्प्रॉपर कौन सी है? जिसका नोमिनेटर डिनोमिनेटर से कम आता है, यानी जिसका अंश है हर से कम आता है। या बोलो, देखो प्रॉपर की पहचान क्या है? क्या 5 3 का वजन उठा सकता है? तो आप कह सकते हो उठा सकता है। तो ये क्या है? उचित भिन्न है। मतलब इसके लिए उचित है ये 5 के लिए 3 का वजन उठाना। वैसे एग्जाम्पल है ये समझने के लिए, जो 5 है 3 का वजन उठा सकता है, हाँ उठा सकता है। तो ये क्या है? प्रॉपर भिन्न है। जिस तरह ये है इम्प्रॉपर, कैसे हो गया? इम्प्रॉपर मतलब अनुचित भिन्न, कोई उचित नहीं है इसके लिए। कि जो 6 के लिए 7 का वजन उठाना उचित नहीं है, तो इसको क्या कह सकते हैं आप? उसको अनुचित भिन्न कह सकते हो आपको। ठीक है। और अब क्या है, इसके दो टाइप पढ़ ली हमने फ्रैक्शन के। एक होती है मिक्स फ्रैक्शन बोल सकते हैं। इसके अंदर मिक्स ही है, या आप इसको मिक्स बोले, मिक्स फ्रैक्शन। मिक्स फ्रैक्शन के अंदर क्या होगा? जैसे मैंने 7/4 को मिक्स फ्रैक्शन बनाना है, तो कैसे बनाएंगे इसका मिक्स फ्रैक्शन? तो देखो 7 को कौन डिवाइड कर रहा है? 4 कर रहा है। जैसे मैंने ये लिख दिया 7 अंदर और 4 से डिवाइड किया, तो 4 1 4, तो बच गए कितने? 3। तो अब क्या है, मैंने 4 से तो डिवाइड दिया है, तो मैंने 4 लिख दिया। और मेरा रिमाइंडर कितना आया? 3 आ गया। और किस नंबर पे भेजा था मैंने? 1 नंबर पे। तो इसका क्या हो गया? मिक्स फ्रैक्शन, या इसको बोल सकते हो मिक्स फ्रैक्शन है, या इसको मिश्रित भिन्न बोल सकते हो। क्या बोल सकते हो इसको? मिश्रित भिन्न भी बोल सकते हो। ठीक है। इसको पढ़ने का क्या है? 1 सही 3/4। दोबारा इसको यदि हमें मिक्स फ्रैक्शन से फ्रैक्शन में बदलना है, यानी फ्रैक्शन में जाना, तो क्या करना पड़ेगा? 4 एकम 4, 4 और 3 7, तो ऊपर 7 नीचे 4। तो आपने आज अब क्या सीखा है कि भिन्न क्या होती है? भिन्न को हम इंग्लिश में क्या कहते हैं? फ्रैक्शन। और फ्रैक्शन को लिखने का क्या है? 3/5। लेकिन अब फ्रैक्शन का 2 टाइप है, प्रॉपर और इम्प्रॉपर। प्रॉपर और इम्प्रॉपर है, प्रॉपर और इम्प्रॉपर। इसको उचित, इसको अनुचित भिन्न बोल सकते हैं। अनुचित अब कैसे पहचान होगी? जैसे 5 का 3 वजन उठा सकता है। जैसे मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, जैसे 6/5 है, नहीं उठा सकता, तो ये क्या है? आप इसको बोलोगे इम्प्रॉपर है। क्या है ये? इम्प्रॉपर। और जो 6 है, 10 है, 6 का वजन उठा सकता है, तो आप बोलोगे इसको प्रॉपर। क्या बोलोगे इसको? प्रॉपर। इसको क्या बोलोगे हिंदी में? अनुचित। इसको उचित। ठीक है। अब कई बार क्या होता है, हम फ्रैक्शन से यानी भिन्न से, यानी आप भिन्न से किस में चले जाते हो? किस में चले जाते हो? दशमलव में जाते हैं। किस में जाते हैं? दशमलव में जाते हैं।
यानी आप फ्रैक्शन से सीधे किस में जाते हो, डेसिमल में जाते हो। जैसे इसने आपको दे दिया फ्रैक्शन 5/10 दे दिया, और आपको कह रहा है कि इस फ्रैक्शन को, इस भिन्न को किस में कन्वर्ट कीजिए, डेसिमल में। तो कैसे करोगे आप, 5 आपने ले लिया, तो जो डेसिमल आएगा, जो दशमलव आएगा, कितने के बाद आएगा, 1 0 के बाद आएगा, मतलब 1 अंक के बाद आएगा। तो यहाँ पर लगाया आपने, ये कर दिया। यदि दोबारा इस डेसिमल से आप फ्रैक्शन में जाना चाहते हो तो आपने 5 को ऐसे लिखा, और पॉइंट का नाका, एक डंडा, और कितने 0 आएंगे, डंडे के बाद कितने अंडे आएंगे या 0 आएंगे, कितने आएगा, 1 आएगा। तो आपने अब क्या सीखा कि आप फ्रैक्शन से कैसे डेसिमल में जा सकते हो, डेसिमल से, क्योंकि आप तो गए थे आप फ्रैक्शन से डेसिमल में, अब डेसिमल से किस में गए, आप फ्रैक्शन में चले गए। ठीक है, अब हम सीखते हैं कैसे दो फ्रैक्शनों को जोड़ा जाता है और घटाया जाता है। देखो, जैसे मैं आपको एग्जांपल दे रहा हूँ, जिसमें मैंने 4/3 और 2/3 को घटाना है। 4/3 में 2/3 को घटाना है, तो क्या करना पड़ेगा, हमने पहले इसकी एलसीएम लेते हैं। एलसीएम 3 और 3 का एलसीएम क्या आएगा, 3 का एलसीएम 3 आएगा। 3 ने 3 को काटा, इसे 3 ने इस 3 को काटा, तो काटने पर 1 आता है, और 1 की मल्टीप्लाई 4 के साथ, तो 4 आ गया। 3 ने 3 को काटा, तो 1 आ गया, 1 की मल्टीप्लाई 2 के साथ, -2। तो इसके अंदर 3 ऐसे कैसा, 4 में से 2 गया, तो 2/3 आ गया। इसी तरह किसी चीज़ को जोड़ना है हमें, अब जोड़ना है, जैसे मैंने आपको 4/3 में 2/3 को जोड़ना है, तो कैसे जोड़ेंगे, तो इसका भी एलसीएम लेना पड़ेगा। 3 और 3 का एलसीएम 3 आ गया। एलसीएम कैसे लेते हैं, 3 और 3, 3 एकम 3, 3 एकम 3, तो एलसीएम क्या आ गया, 3 × 3, तो 3 आ जाता है। 3 की मल्टीप्लाई 3 को काटने आया, तो 1 पे काट दिया, 1 की मल्टीप्लाई 4 के साथ, तो 4 आ गया। 3 ने 3 को काटा, तो 1 आ गया, 1 की मल्टीप्लाई 2 के साथ, तो कितना आ गया, 3 और 4 2 6, 6/3 आ गया, यानी कट के कितना आ गया, 2 आ गया। ठीक है, तो आपका होमवर्क क्या, आपने इनको कॉपी में नोट डाउन करना है, और आपका होमवर्क ये है आज का, आपने 5/3 प्लस में 2/5 को जोड़ना है। पहला सवाल ये है आपका। सेकंड ये आपका 3/2 प्लस में 4/2 को 4/3 को जोड़ना है। तीसरा सम आपका है 4/5 में से 9/2 को घटाना है। तो आपका ये 3 सम है, आपने कॉपी में नोट डाउन करने हैं और इसकी प्रैक्टिस करनी है। आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आएगी, और यदि आपको पसंद आती है तो आप इसको लाइक और सब्सक्राइब करें।